बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिनसे हम मौशी मामलात पर रहनुमाई हासिल करते हैं। कैलेंडर पर है 17 जुलाई साल 2020। इस्लामी कैलेंडर पर आज 25 ज़िलक़द 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज सावन की 2 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं, जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। लो भाईजान, जो बॉर्डर एरिया पे चमन और ये जो है तोरखम बॉर्डर के ऊपर जो कंटेनर फंसे हुए हैं ना, इनका इशू जो है वो अनकरीब हम हल कर देंगे। ज़ाहिर इनमें से ज़्यादातर कंटेनर वो हैं जो गैर कानूनी तौर पे जिनकी आमद और जामद हो रही थी। मुल्क भर के अंदर गैर कानूनी आमद और जामद जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा 90% जो तबका इन्वॉल्व है वो हमारे पख्तून भाई हैं। और ये बात किसने बताई है? जावेद गनी ने। जावेद गनी साहब कौन है? जिनको हालिया दिनों के अंदर FBI का चेयरमैन बनाया गया है। जावेद गनी साहब जो हैं ये KPK से इनका ताल्लुक है, और KPK के एक मिनिस्टर होते हैं मुश्ताक गनी साहब। वही टमाटर नहीं मिलता तो दही डाल लें, जी जी, ठीक है ना। 2 रोटियां नहीं मिलती तो एक रोटी खा लें, ये उसका भाई है। ठीक हो गया। और ये इसको क्यों मिल रहा है? कैसर को, कौमी असम्बली के स्पीकर को मिल रहा है आके कटसिकाल के लिए। ठीक है। अब आपको पता चला है ना कि फायज ईसा के खिलाफ केस की जो केस बनाना है हमने उसकी बेगम के खिलाफ, और उसके जरिए फायज ईसा को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, उसकी डायरेक्ट निगरानी कौन कर रहा है? अब पता चल जाना चाहिए ना आपको। हदायत लेने के लिए आया था ना, ठीक है ना। अपोजिशन से आज तक भी किसी ने राब्ता नहीं किया हुकूमती बेंचों की तरफ से। जो आईनी ज़रूरत है ना, मुख्तलिफ मामलात के ऊपर एक आईनी ज़रूरत होती है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से आप कंसल्ट करेंगे। अपोजिशन से राब्ता करने के लिए जो शख्स है उसका नाम है असम्बली का स्पीकर, कौमी असम्बली का स्पीकर। ठीक है। और कौमी असम्बली का स्पीकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे राब्ता करता है। प्राइम मिनिस्टर की तो शान में फर्क आ जाता है ना। जी जी, अना बहुत है ना, अना बहुत है ना, वो तो स्टार हैं। जी जी, अना बहुत ज्यादा है। तो ये जो है ये हुकूमत के बिहाफ के ऊपर अपोजिशन को जो इंगेज करता है, और इसका मतलब है कि ये वजीर आजम के बहुत सारे काम जो है ये करता है। इसका मतलब ये हुआ ना, उसकी पावर एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी पावर एक्सरसाइज करता है, उसके बिहाफ पे काम करता है। तो अब ये शख्स अगर चेयरमैन FBI को बुला के हदायत दे रहा है, ये तो खबर जारी की गई ना, छप गई है। तो जो असल में मुलाकात थी, मेरी छठीज कह रही है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, असल में मुलाकात ये थी कि ये बताओ कि वो केस जो उसके खिलाफ मुकदमा बनाया है वो कहाँ तक पहुंचा, वो मुकदमा कहाँ तक पहुंचा, उसकी तफसीलात जो है वो तलब की होंगी इसने जो वो बताने गया होगा। अल्लाह करे मैं गलत हूँ। ठीक हो गया। तो वैसे हैरत की बात है कि ये बात स्टैंडिंग कमेटी को बतानी चाहिए आके ना, चेयरमैन FBI को, और वो स्पीकर को बता रहे। कटसी कॉल की थी। स्पीकर कौन होता है उससे चेयरमैन FBI कटसी कॉल करे?
चेयरमैन FBI कर्टसी कॉल करे प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि टारगेट देने हैं ना, प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिसी देनी है, स्ट्रेटजी देनी है। चेयरमैन FBI कर्टसी कॉल करे फाइनेंस मिनिस्टर से, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू से, ठीक है, या स्टैंडिंग कमेटी जो वहां पे कौमी असम्बली की है उससे, ठीक है। यार ये किस घटिया तरीके से, किस धांधली से इस मुल्क को चला रहे हैं ये सारे पख्तून रल के। मैं किसी तबके के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन चूंकि सारे अफसर ही यही हैं तो इसको खुदारा जो है वो कोई नस्ली या तासुब या वो इशू ना बनाया जाए। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो फवाद चौधरी पिट्टा था कि वहां पे बैठे हुए दगारोड़ा पश्तो हैं, हमें ना उनकी समझ आती है उन्हें हमारी समझ आती है, ठीक है, क्योंकि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो वहां से है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का विजन बेचारे का ये है कि आज तक उसकी KPK से बाहर अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई, जो उसका विजन हो, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करने का तजर्बा हो। तो लिहाजा आप देखें ना, सबसे ज्यादा उसने जो जलालत मंतबक की है वो नान पख्तून पे की है ना। पख्तून पकड़े भी गए हैं तो वो उनका इशू इधर उधर कर दिया गया है ना। वो KPK में 2 मिनिस्टर हटाए गए थे ना, वो दूसरी, लेकिन इसकी तो बाकायदा टिकर्स और ब्रेकिंग न्यूज तक जो है वो ARY से प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने चलवाई है। जो मतलब फिरदौस आशिक अवान से हमें कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा या बकवासियात थी वो मसूफ करवा रहे थे ना, ठीक है। अब उनके लोग कहते हैं जी हम क्या करें, उनके लोग हमें बता रहे हैं। तो हमने कहा इसलिए ये बहुत गलत तरीके से इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला तजर्बा जो था ये अयूब खान के दौर में हुआ था, और अयूब खान के दौर के खात्मे पे इस मुल्क के साथ क्या हुआ था वो आपको भी अंदाजा है और मुझे भी अंदाजा। हैरत के इस तौर पे चलाते ये हैं, गाली पंजाब को देते हैं, है भी बड़ी मजदी जी जी। और इन्होंने उस वक्त बंगालियों को भी पंजाब को गाली देने पे लगा दिया था। हमारा तो हिस्सा ही कोई नहीं अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर। सारी 100% 16वें ग्रेड के बंदे को 20वें ग्रेड की पोजीशनें दी हुई हैं, कहते हैं लोग, ठीक है ना, लेकिन हमें क्या है, उन्होंने चलाना है ना, रिजल्ट भी तो फिर वैसे ही आ रहे हैं ना। अब यूनुस ढागा साहब जो थे वो इस ग्रेड के अंदर सिंध के वाहिद सेक्रेटरी थे, ठीक है। हमारी कोई वो फूफी के पुत्र नहीं है, हम उनकी भी ऐसी तैसी करते रहे दादा पोता शो के अंदर, ठीक है। लेकिन यूनुस ढागा को आपने उस ग्रेड में क्वालिफाई होने के बावजूद भी उड़ा के परे मारा है, ठीक है। उसकी जगह अपना एक लोअर ग्रेड का, मैं लोअर मेंटेलिटी भी साथ ऐड करना चाहूंगा, उसका अफसर लाके बिठा दिया है। तो 2 साल तक कोई प्रोजेक्ट शुरू होने नहीं हुआ है वाटर एंड पावर का, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब 2 साल के बाद अब 36 लाख में आसम बाजवा को लेके आए हैं, तो वो उसने जरा आके तो ट्वीटें करनी शुरू की है, प्रोजेक्ट अभी भी शुरू नहीं हुआ। इसका दयामिर भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन का आगाज आज से 3 साल पहले होना चाहिए था, 2-2.5 साल पहले हो जाना चाहिए था, 2 साल पहले तो हो ही जाना चाहिए था। ये पहले ही 3 साल डिलेड डैम है, उसका क्रेडिट तो हम आपको नहीं लेने देंगे। हम हर फोरम के ऊपर बैठ के इस पे शोर मचाएंगे कि ये डिलेड है, ठीक है। खैर ये ऐसे ही ये खबर एक सामने पड़ी हुई थी, वो मैंने कहा कि मैं आपके गोश गुजार करता चलूं। एक खबर पड़ी है, हाँ, दिल्ली सड़ गया की होया, गूगल का भारत में $10 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। वो बड़ी पुरानी खबर हम है। क्या कर रहे हैं ये बताएं। ਅਸੀਂ गूगल वाली तानिया तो खुश है ना गूगल वाली तानिया ਅਸੀਂ ले आए हैं ना यार, कोई तो बस वो खारजा नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, नो, किसी भी कोई काम नहीं। सबसे ज्यादा जो है सोशल मीडिया के ऊपर जनाना वार जो जंग कर रही है वो गूगल वाली तानिया कर रही है ना, ठीक है। उसकी इमामत के अंदर यूथिये जो है उन्होंने नमाज नियती हुई यार है। कोई काम भी तो करें। नहीं जनाब, एक और डकैती होने लगी, नाज़रीन कराम गुआ रहिएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ सामीन कराम, वो ये डकैती होने लगी है कि जब के इलेक्ट्रिक जो है वो बिकने के लिए टेबल पे आई तो के इलेक्ट्रिक को अपना के इलेक्ट्रिक ब्लैकमेल करती है ना, बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर देती है, तो सरकार को फिर उसे गैस देना पड़ती है, ठीक है। तो गैस के बिल जो थे वो उसके 85 अरब रुपए थे। अब चीनी कहते हैं कि 180 अरब रुपए की हमने ये खरीदी है, $1.8 बिलियन। अब आप इसको चूंकि उस वक्त डॉलर 100 रुपए का था तो हमने 180 अरब समझ लिया था, तो अब आप इसको 250 अरब कर लें। उन्होंने कहा जी 250 अरब की हमने खरीदी है, लेकिन ये 80 अरब रुपया हमारे जिम्मे नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, उसको इसने लिख के दे दिया कि ना आया वो यार शौकत खानम का जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट था और जिसने शौकत खानम की सारी डोनेशनें बाहर के मुल्क में इन्वेस्ट की थी और डूब गई थी। यार वो जो इक़्तिदार में आने से पहले हर जो फाइनेंशियल एक्शन की कमेटी बनती थी जिसका आरिफ नकवी, अब राज कैपिटल अच्छा, राज वाला वो जो गिरफ्तार है आजकल। जी जी, अब आरिफ नकवी साहब ने उन्हें कहा, लिख के दे दिया कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान आपसे नहीं पूछेगी। आगे बैठा सी इसहाकडार, उन्हें कहा 85 अरब की डकैती मैं नहीं होने दूंगा। इसहाकडार के दीगर जराइम में ये भी एक जुर्म,
इसहाक डार डट गया जी, उसने कहा 85 अरब रुपए की सीधी सीधी डकैती है, भाईजान बिल दियो अपना। ठीक है, अब बिल देने के लिए जब उन्होंने जेब में पैसे डाले तो पता चला डिफॉल्ट कर गए हुए और बिल गेटा लगा, $1 अरब भी नहीं लग रहा। ठीक है, वो भी अरबों के भी कुछ $13 अरब इधर उधर हो गए। यार इनको पैसे खाने का तजुर्बा ही बहुत है। और ये आपको पता है जब लंदन में गिरफ्तार हुआ है आरिफ नकवी है तो उसने भला क्या कहा है? क्या उन्हें कहा गया कि अपना कोई दोस्त या रिलेटिव बताएं जिससे रब्ता किया जाए। उसने इमरान खान का नाम बताया, प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद, और उसका नंबर दिया, इससे रब्ता कर लें। ठीक है, अब बहरहाल उसके 85 अरब रुपए तो देने हैं, हुकूमत ने देने लगी है, डकैती होने लगी है, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूं। तो उसके लिए अब वो कैबिनेट में आएगा, ये होगा वो होगा, ट्रांजैक्शन चीने नहीं उठा रहे। अब चीने नहीं उठा रहे तो इंतजामिया उन्होंने बेच दिया है, चीनों ने लिया नहीं। ठीक है, तो दरमियान में अटका हुआ है। लिहाजा के इलेक्ट्रिक के लिए जो पावर प्रोडक्शन के सारे मसाइल हैं वो अपनी जगह पे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत डांट गई थी, उसने नहीं होने दिया था। ये हुकूमत जो है, फिर शाद खाकान अब्बासी के ऊपर भी बड़ी दबाव डाले गए, मतलब कि इतनी टेंशन दी गई कि वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि वो भाड़ में जाएं। ठीक है, मतलब गालियां निकालने पे आ गया था। तो गालियां कब बंदा निकालता है? जब शदीद किस्म का उसके ऊपर दबाव जी उकता जाता है, जब उकता जाता है। तो लेकिन उसने नहीं किया जी। 85 अरब रुपया जो है वो सुई सदरन गैस कंपनी का गैस का बिल है जो कि इलेक्ट्रिक ने अदा करना है, और जो अबराज वाले लैके उसकी बिजली बना के सप्लाई करके खा गए। ठीक है, और ये ज़हन में रखिएगा ये 85 अरब उसके अलावा है जो के इलेक्ट्रिक ना मुख्तलिफ मद्दात में हुकूमत से वसूल करती है कि इस इलाके के अंदर गैस की बिजली की इतनी चोरी हो रही है, इन्ने पैसे सानू दे वफाकी गवर्नमेंट, और वफाकी गवर्नमेंट उनको देती है। हालांकि ये उनका काम है कि वो बिजली की चोरी रोकें, नए सिस्टम्स लगाएं। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं लगा पाते नए सिस्टम्स और बिजली की चोरी जारी रहती है तो वो बहाना ये बनाते हैं कि जनाब इन इलाकों के अंदर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी अगर घुसे तो उसको आगे से वट्टे मारे जाते हैं। भले सामने वट्टे वाले 4-5 बंदे वो खुद ही खड़ा कर दें वट्टे मारने के लिए। तो कहते हैं देखें जनाब हम तो जा नहीं सकते और आप चूंकि हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो लिहाजा इन्ने पैसे को दो, और सरकार वो पैसे देती है। ये 85 अरब रुपया उसके अलावा है तो किन्ने के खाते होंगे उन्होंने। अगर खुदा ना खास्ता आरिफ नकवी यहाँ पे ना होता तो यूथियों ने, वो अब भी खैर उनका क्या है, इन्होंने तो इल्जाम लगा के लोगों का जीना आराम कर देना था। ठीक है ना जी, सही है। लेकिन वो तो आरिफ नकवी ने अपनी जान पे खेल के तो नवाज शरीफ और ज़रदारी को बचा लिया। तो वो जनाब कबीना का इजलास था ये बुध वाले रोज। तो उस दिन हमें फराज के लौंडे ने बताया कि जनाब इसके ऊपर जो इशू था वो डेफर हो गया और अगले कबीना इजलास के अंदर लिया जाएगा, यानी कि घुमन घेरी डाल रहे हैं। ठीक है, बाद में इन्होंने, मैं आपको बताऊं, मुकर जाना है कि जनाब हम तो बगैर पढ़े एजेंडा साइन कर दिए थे। ठीक है, और पूरी बदनीति है, ये 85 अरब रुपया आरिफ नकवी को दिया जाना है ताकि वो अपनी कंपनी अबराज कैपिटल के लिए स्विस सदरन को दे और चीन ये ले। चीनों का उसे लेना ही मसले का हल है कि इलेक्ट्रिक को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी ब्यूरोक्रेसी हमने आजमाई है वो उसने ब्यूरोक्रेट ने जाके अपने हालात तो ठीक किए हैं, उसने के इलेक्ट्रिक के हालात ठीक नहीं किए। के इलेक्ट्रिक जो था वो पाकिस्तान का पहला डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी था जिसके अंदर कंप्यूटराइज जो मीटरिंग होती है ना, जो कि अब आके 40 साल बाद आके लाहौर में हुई है, कि जिसमें आपको तस्वीर भी आती है आपके मीटर की। ये 1978 में के इलेक्ट्रिक में लागू थी, उसको हम खींच के पीछे लाए, उसकी टेक्नोलॉजी को खींच के हम नीचे लाए। तरक्की रोकने का तो हमें तजर्बा ही बहुत है, तरक्की रिवर्स करने का तो हमें तजर्बा ही बहुत है। अल्लाह तुम्हारा भला करे। ठीक हो गया। ये भी मैं समझना चाह रहा हूँ कि शुगर मिल्स के खिलाफ जो कार्रवाई की इजाजत कोर्ट ने दी है, इसमें से क्या निकलेगा, इसका मंतकी इंजाम क्या होगा? शुगर स्कैंडल चूंकि पैसे बेसिकली ना देखें, अब का इलेक्शन हो गया ना परसों शुगर मिल एसोसिएशन के, तो उसमें ज़कात अशरफ ग्रुप जो है वो जीत गया और ये जो है हार गया। कि ना है उसका यार, तरीन ग्रुप हार गया। ठीक है, इलेक्शन में। अब ज़कात अशरफ साहब वदे पाई ने, ठीक है, अंबानियां पेटियां नहीं भिजवाइयां तो पिछले साल भी इस साल भी, लेकिन वदे पाई है। ज़कात अशरफ साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर वो बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, और उसके जो नंबर 2 के तौर पे मुंतखब हुए हैं वो जवेद कियानी साहब हुए हैं। जवेद कियानी साहब के ऊपर इल्जाम लगता है कि वो मियां साहिबान के फ्रंट मैन है, वैसे है नहीं, उनकी अपनी शुगर मिल भी है, लेकिन कहा जाता है कि असल में ये शुगर मिल इल्जाम लगाने वाले लगाते हैं। यानी कि 2 अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो पंजाब में PSMA के नुमाइंदगी करेंगी।
तो गाली देनी आसान हो गई ना यूथियों के लिए। जहांगीर तरीन को मक्खन में से बाल की तरह निकाल के बाहर कर दिया गया, क्योंकि जब जहांगीर तरीन को गाली मिलती थी और जहांगीर तरीन की फंडेड या एम्प्लॉय सारी सोशल मीडिया टीम जो थी, अब वो जहांगीर जिससे तनख्वाह लेने उसको तो गाली नहीं दे सकते। ठीक है, अब गाली देनी आसान हो जाएगी यूथियों के लिए भी और हुकूमत के लिए भी और हुकूमती वज़रा के लिए भी। नंबर 1। नंबर 2, अब तक हुकूमत ने जितने भी इल्जामात लगाए हैं, मैं एज ए जर्नलिस्ट इसको समझता हूं, पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने शुगर मिल के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसमें से किसी एक का जवाब नहीं दिया, किसी एक इल्जाम का जवाब नहीं दिया जो वो उन्हें देना चाहिए था। जो कुछ उन्होंने अदालत में कहा है वो मीडिया पे आके भी तो कहते ना नहीं कहा गया। उसमें एक तो वजह हो सकती है कि मीडिया के ऊपर उनको आने की इजाजत ही ना हो, लेकिन अगर हम जैसे कुछ लोग जो थे वो जान पे खेल के उनको ये मौका फराहम कर रहे थे, अपने चौधरी वहीद साहब हैं अपना हुंजाले, उनको भी मौका फराहम कर रहे थे कि यार अपना दिफा करो भाई आके, वो फिर भी नहीं आए मीडिया के ऊपर। ठीक है, इसका क्या मतलब, क्या हिकमत है इसमें? इसमें हिकमत ये थी कि अगे भी पीटीआई थे उधर भी पीटीआई, अगर ये जवाब देते तो हुकूमत की कच्ची होती थी ना, तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया, अब कम से कम ये है कि पीएसएमए वाले अपना दफा तो करेंगे ना। उनका केस प्रॉपर नहीं है, उनका केस झूठा होगा, लेकिन यार दोनों तरफ से नुक्ता नजर आए ना तो फिर फैसला करेंगे कौन फेयर है कौन अनफेयर है। बात तभी होती है। ठीक है, क्या जिम्मेदारान को सजा मिलेगी जिन्होंने चीनी का बहरान बर्पा किया? देखिए, ये चीनी का बहरान जो था ये हुकूमत के अंदर से बर्पा हुआ है, पैसे खाए गए हैं हुकूमत के अंदर से। पीएसएमए का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। इसका मतलब है कुछ नहीं होना। मेरी बात सुनना, अगर बाजार के अंदर चीनी बिक रही है 85 रुपए की, थोक की बात कर रहा हूं, और मैं एक शुगर मिल हूं या मैं 2 शुगर मिले हूं या मैं 5 शुगर मिले हूं, मैं कहता हूं मैं 65 रुपए की बेचूंगा, ठीक है ना, अगले 2 घंटे में हमारी सारी चीनी बिक जाएगी, क्योंकि मेरे से खरीद के लोग मार्केट में डाल देंगे। अगर आपने मार्केट के प्राइस नीचे करने हैं और सबके करने हैं तो आपको सारी मार्केट का प्राइस नीचे करना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और प्राइस ना नीचे करने के लिए हमने, मैं नाहिली नहीं कह रहा जी, ना बदनीति कह रहा, प्योरली जो थी वो बददयानती थी, करप्शन थी और है। मुझे आप 24 घंटे के लिए इस सारे मामलात का कंट्रोल दे दीजिए। जैसी भी निकम्मी फ्लॉज वाली रिपोर्ट तैयार की है FIA ने, ठीक है, या जो शुगर कमीशन बना था उसने, मैं वो रिपोर्ट लेके बैठ जाऊंगा, 24 घंटे में आपको उसमें से निकाल के बता दूंगा कि जनाब ये कौन सा किस लेवल के ऊपर ये हुकूमती। अब मसला ये है कि अप्रूवल तो एक्सपोर्ट की वफाकी कबीना ने दी थी ना जी। जिन मिनिस्टरों ने कहा कि जी हमने तो बगैर पढ़े साइन किए थे वो तो निकल गए, तो वफाकी कबीना का जो गुनाह है वो असल में किसका गुनाह होता है? प्राइम मिनिस्टर के सर जाता है, जो उसको सरबराही कर रहा होता है। सरबराही कौन कर रहा था? प्राइम मिनिस्टर कर रहा था। मतलब मैंने 24 घंटे से भी 24 सेकंड में आपको रिजल्ट निकाल के दिखा दी, ठीक है। लो जी वक्फा लो। सामईन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाअत फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, UK फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।
ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोतो शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03134850 315 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज उस्मान मलिक का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी जब कोरोना का चर्चा था और अभी भी है, तो हमने ये सुना कि ये बच्चों और बूढ़ों को ज्यादा मुतासिर करता है। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल क्यों नहीं शुरू हुआ? भाईजान, बात ये है कि कोरोना जो है वो एक नई बीमारी है, ठीक है ना। मैं कुछ ताज गोल तो नहीं हूं जहां कहूं कि उसके 19 खसूसियात होती हैं और हर मुल्क में अपनी उसकी खसूसियात का किसी को पता ही नहीं है। स्टडी कर रहे हैं, आप ये बात समझे। हमने शायद उस वक्त भी ये बात कही थी कि किसी भी नए, ये वायरस है, ठीक है, तो किसी भी वायरस की जो स्टडी होती है उसको कम से कम 6 माह लगते हैं। उसकी एक सीजन उसका मुकम्मल होता है, एक साइकिल उसका मुकम्मल होता है। कम से कम की बात हो रही है, कम से कम 6 माह लगते हैं। साल डेढ़ भी लग सकता है। अच्छा, उन 6 माह के अंदर वो कहते हैं जी ये इसके रवैये हैं, ठीक है। उनकी बुनियाद के ऊपर वो पहले से मौजूद जो दवाइयां होती हैं वो उसके ऊपर आजमाते हैं कि इसके जवाब में ये क्या करता है, इसके जवाब में क्या करता है, इसके जवाब में क्या करता है। 6 महीने वो इसमें लगाते हैं माहिरीन जो होते हैं, ठीक है। और जब साल पूरा हो जाता है फिर उन दवाइयों के रिजल्ट इकट्ठे करके और उससे एक तीसरा नतीजा वो ड्रॉ करते हैं और अगले 6 महीने में उस नतीजे को उसके ऊपर आजमाते हैं। इफ एवरीथिंग वेंट वेल, तो 18 महीने बाद जो है वो उसकी दवाई, ऑथेंटिक दवाई या वैक्सीन सामने आनी है। सुना है ये बड़ा यूटर्न किस्म का वायरस है। हाँ, अच्छा, दिसंबर में अब पहली स्टडी जब उन्होंने लगाई है इसके ऊपर, तो उन्होंने हमें मई में बताना शुरू कर दिया, यार ये तो नए नए रंगो रूप बदल के सामने आ रहा है। यूटर्न, ये कई यूटर्न मारी जा रहा है। पहले ये खसूसियत बता रहा था, अब ये खसूसियत बता रहा है। इसमें जुकाम की भी खसूसियत आ गई है यार, इसमें जनाब ब्लड प्रेशर, वो फलानी खसूसियत भी आ गई। वो साइंसदान भी उसकी स्टडी कर रहे थे। इसकी वैक्सीन नहीं है और ना कम से कम दिसंबर से पहले हो सकती है। उससे पहले सब स्पेकुलेशन है, झूठ है, धोखा है। जो कहता है वो झूठ बोलता है, ठीक है ना। तो हर काम अपने वक्त पे होना होता, वक्त से पहले नहीं हो सकता। जिस तरह स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, तो 2 साल लगे उसकी वैक्सीन आने में। वो पहली जंग अजीम रुक गई थी, उसकी वजह से इतने लोग मरे थे उस वक्त, करोड़ों में लोग। तो सवाल ये 2 साल क्या किया लोगों ने? तो फिर साईं कायम अली शाह ने बताया था कि उतनी देर भंग के पत्ते जो है ना उनको पीस के इस्तेमाल किया जाए। ये 1968 में दोबारा आया था, 1993 में दोबारा आया था। कभी इसका नाम सार्स होता है, कभी ये स्पेनिश फ्लू होता है, कभी कुछ होता है। ये है वही वायरस जो है, ये घूम घूम के वापस आता, ठीक है ना। तो पहली दफा ये 1918 में सामने आया था, तो 100 साल बाद दोबारा इसका ज़हूर हुआ है, ठीक है। चीनी साइंसदान जो मारे गए हैं अमेरिका के अंदर, क्यों मारे गए, क्यों? ठीक है, उन्हें आज से 4 साल पहले पता था कि ये वायरस जो है ये ऐसे डेवलप हो रहा है और इसने अटैक करना है, और उनके पास इसके हवाले से बड़ी एडवांस रिसर्च थी, ठीक है ना। तो अगर वो रिसर्च सामने आ जाती तो ये ऐन मुमकिन था कि उसकी वैक्सीन 6 माह में निकल आती। लेकिन अगर उसकी वैक्सीन 6 माह में निकल आती तो डॉक्टर यास्मीन राशिद का पुत्र जो है वो 5,500 वाला इंजेक्शन आपको 7 लाख का, शीदे टल्ली को 7 लाख का कैसे बेचता? सही बात है, रिस्क हलाल निकला ना। शीदे टल्ली को 7 लाख का जो लेना पड़ा है वो, और वो जो कंपनी तैयार करती है उसके बारे में इतला मुबैना इल्ज़ाम ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के साहबजादे या दामाद जो हैं वो उसके अंदर पार्टनर थे। मैं तो, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं तो मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो इस तरह की लोगों की दिहाड़ियाँ लगी हैं, 200 रुपए वाला जो था वो NK95 जो है, KN95 जो है वो 1600 का कैसे बिकता? तो इसलिए उनको मारा गया। दोनों साइंसदान मार दिए गए, ठीक है। वह इन्हीं की खबर आई, एक लेबॉर्ट्री में मुर्दा पाया गया, दूसरा अपनी गाड़ी में मुर्दा पाया गया, ठीक है ना। तो साइंसदान जो बाकी साइंसदान चुप कर गए, किसी ने कोई नाम नहीं लिया।
साइंसदानों के पास की नजर थी इसके ऊपर, लेकिन इस दौरान अब देखें ना, इतना अरबों रुपए का जो सामान बाहर से डोनेशन में आया और हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिया, ना लेना कोई। तो ये जिसकी दिहाड़ी लगी है भाई, अपना अरब हार रुपए की गैर कानूनी दवाइयां हमने कोरोना के कवर के अंदर से इंडिया से इंपोर्ट कर ली और उस पर अरबों रुपया हमने प्रॉफिट कमाया। क्या ये दिहाड़ियां लगती किसी? नहीं ना। तो ये दिहाड़ियों के लिए रोका गया हुआ है उसकी वैक्सीन को। जब लोगों की दिहाड़ियां पूरी हो जाएंगी तो फिर वैक्सीन भी आ जाएगी मार्केट के अंदर। वैक्सीन मौजूद थी लेकिन हमने नए सिरे से रिसर्च शुरू की इंसानों ने, इंसानियत ने। तो अब उस दौरान आपको सर्वाइवल लेना है। और एक बात दूसरी जेन में रख लीजिए कि एक इसका पीक हो गया, जो अब तक साइंसदानों की स्टडी है वो ये है कि ये जिस तरह डबल कोहान वाले ऊंट नहीं पाए जाते सऊदी अरब में, इस तरह इसका डबल पीक होता है। पहले एक दफा पीक करता है, एक हमने भुगत ली है, अब इसने मुड़ के आना है और ज्यादा खौफनाक तरीके से आना है और नवंबर से पहले पहले आना है। और मैं जिस तरह देख रहा हूं, जिस तरह लोग रिलैक्स कर गए ना लाहौर के, ये ज्यादा फैटल साबित होगा। इसलिए मेरे अजीजों, अपना मास्क का एहतमाम करो, सैनिटाइजर का एहतमाम करो और लोगों से इंटरेक्शन उसी तरह काम रखो जिस तरह पहले था। और ये काम आप नवंबर दिसंबर तक अपने ऊपर तारी काल वाजिब कर ले पे, वाजिब काल। ठीक जी। आमिर मुस्तफा सऊदी अरब से, लेकिन अब सऊदी अरब वाले ये नहीं है। बड़ा मना कीता सी पुत्र, आ गए ना तुम भुगती हूँ। कहते हैं सऊदी अरब को खैराबाद कह के लाहौर में बकरे सेल कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ऑनलाइन। हाँ जी। ठीक हो गए। अल्लाह इसी में से आमिर रिज़्क़ हलाल देगा आपको, इंशाल्लाह जरूर देगा। नौकरी नहीं तलाश करनी, कारोबार करना है। इस मुआशरे के अंदर अब नौकरी का कोई वाह नहीं है। राशिद अकील पूछते हैं, मंदिर पर भी बात कीजिए, कहीं पाकिस्तान को एक क्राइसिस की तरफ तो नहीं धकेला जा रहा? नहीं, पाकिस्तान क्राइसिस की तरफ नहीं जा रहा। मैंने तवज्जो हटाओ मुहिम में मैंने इसके ऊपर एक वीलाग कर दिया हुआ है, आप उसको सुन लें। ऐसे है चंगा है क्या? जो मौजूआत हैं उनको अलग से आपने डिस्कस कर दिया, आप भाई वो सुन वीलाग पे चले। दादा पोता शो के बाकी सामीन की तो ना हो उसमें आग तलफ। जी। उस्मान अहमद कहते हैं, पेंशन के खत्म होने के फायदे और नुकसानात पर आपकी राय? देखिए, हुकूमत का ख्याल है, मैं पॉजिटिव साइड से आपको बात करूंगा, नेगेटिव साइड पे तो हो ही रही है। हुकूमत का ख्याल ये है कि अगर लोगों को इस वक्त, मतलब जो 58 ईयर का है, उसको कहा जाए कि भाईजान आपकी समझे आपकी जॉब खत्म हो गई, एलो पकड़ो, फुल फ्लैज ग्रेजुएटी भी और पेंशन भी, ठीक है, और जाओ अपना काम करो। अब ग्रेजुएटी भी मिलनी होती है, अगर आपको पेंशन भी जो आपको आइंदा 10 साल या 20 साल मिलनी है, एवरेज एज का पता लगाएंगे ना कि आप कितने साल सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर एवरेज एज जो है वो 80 साल है, तो आप 58 साल की उम्र पे रिटायर हो रहे हैं, वो 22 साल की आपको पेंशन भी साथ में दे दे। फाइनल सेटलमेंट। अब ना तुझे साड़ली मार गया, इस ताड़ली मार गए। ठीक, अब ये जो पैसे आएंगे, सरकार का ये ख्याल है, मैं सरकारी माहिरीन का जो ख्याल मैंने अखबारात में छपा और पढ़ा कि वो ये पैसे लेके तो इकॉनमी में जाएगा और इकॉनमी में इन्वेस्ट करेगा या कोई चीज़ खरीदेगा, और यूं इकॉनमी के अंदर जो इस वक्त बुरानी कफियत है कि सरमाया नहीं घूम रहा, उसकी वजह से सरमाया घूमेगा। अगर 10,000 बंदा भी जो है वो करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ लेके मार्केट में घुस जाता है, कोई घर खरीदता है, कोई बच्ची की शादी करता है, ठीक है, कोई इन्वेस्ट करता है जी कहीं पे, तो कारोबार का पहिया घूमा ना जी। पाकिस्तान की इकॉनमी को घूमने के लिए बस इतने की बंदे चाहिए। 10,000 बंदा जो है, अगर वो एक बंदा अगर 10,000 बंदों जितने पैसे लेके आएगा तो मार्केट नहीं घूमेगी। 10,000 बंदे 10,000 एवेन्यू देखेंगे और उन एवेन्यूज में जब पैसा डालेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत मल्टीप्लाइड होगा। ये सरकार का ख्याल है, ठीक है, और बाहर ये बड़ा मुस्बत ख्याल नजर आता है, ठीक, लेकिन मैं आपको अब गंद भी तो डालना ना मैंने मैं आपको बताता हूं कि ये जो गोल्डन हैंडशेक मुख्तलिफ बैंकों के अंदर मुलाजमत करने वाले लोगों को मिला था। नेशनल बैंक का बड़ा मशहूर जमाना, नेशनल बैंक का, बीप बैंक का, लोगों को मिले थे ना, ठीक है ना, और लोगों ने बड़े शौक से लिए थे, ठीक, लेकिन वो जो लाखपति थे वो मैंने उनमें से बहुत कम लोग थे, लोग यकीनन खुशहाल भी हुए, उसके बाद किसी ने कारोबार कर लिया, किसी ने ट्रैवल एजेंसी खोल ली, किसी ने कुछ कर लिया, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन जो लोअर स्टाफ के लोग थे उनमें से मैंने कईयों को अनारकली में भीख मांगते हुए भी देखा। ठीक, सारी उम्र कारोबार का तजर्बा नहीं था, गलत फैसले कर लिए, बगैर स्टडी के फैसले किए, नतीजे के तौर के ऊपर 1-2 साल में रकम फारग हो गई। ठीक, हमारा एक कुलीग था, उसको रिश्वत के तौर पे मशरक अखबार के अंदर रखवा दिया गया। उस वक्त मशरक अखबार सरकारी में चलता था, 3 साल की नौकरी थी उसकी सिर्फ, ठीक है ना, और 3 साल की नौकरी के नतीजे में उस जमाने में उसको कोई 10 लाख रुपया मिल गया, जब जौहर टाउन में सड़क के किनारे, मेन रोड के किनारे, 120 फुट की रोड के किनारे, जो कमर्शियल हो गया अब, वो प्लाट जो था वो तकरीबन कोई 20 लाख के इर्द गिर्द मिल रहा था, बल्कि इससे भी कम था, 10-12 लाख के इर्द गिर्द मिल रहा था। और
अंदर वाले प्लॉट तो इससे भी सस्ते थे ना, 2.5-3 4 लाख रुपए का कनाल था। तो उस वक्त उसको 10 लाख रुपए मिले, उसने स्टॉक मार्केट में डाले, कुछ इधर उधर डाले, ठीक है। स्टॉक मार्केट में क्राइसिस आया, घबरा गए, मासूफ फारग हो गए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के क्राइसिस में घबराना नहीं है, कूट जाना। हाँ, असाब की जंग होती है। असाब की जंग होती है। 1-2 और जगह पे लगाए थे, वो लगाए। हम आज भी आपके सामने बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको फौत हुए 8 साल हो गए। ओहो, बहुत ही हो गए। ज़ाहिर जब इतने आपको शॉक मिलेंगे, स्ट्रेस आएगा तो आप कितनी की देर जिंदा रहेंगे। हम तो वैसे भी स्ट्रेस फ्री हैं। हम तो FIA की कैद में बैठे हुए, पाइप से लगा लिया, ठीक है यार, अल्लाह ताला जहां पे ले आया है ये उसकी मर्जी है ना, ठीक है ना, ये उसकी मर्जी है ना, तो हम उसकी मर्जी पे राजी, हम उसकी मर्जी पे राजी, ठीक है ना। तो हम बैठ के सुकून से चौकड़ा मारा हमने जमीन के ऊपर और पाइप सुलगाया के और कहा के ले फिर यारा जिथे ले आए उत्थे ही राजी हैं असी तेरे तो। चलो जी। तो अब पता नहीं बात कहाँ से शुरू हुई थी, पेंशन से हुई। और प्रोफेसर अयूब साहब ने भी ये पूछा कि हमारे जैसे माशरे में ये काबिल अमल है, मिला के बात कर लें। मैंने वही कह दिया ना कि हमने इस तरह के लोग भी देखे, हमने उस तरह के लोग भी देखे। अब कितने लोग एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर तरबियत याफ्ता हैं, ऐसा मुल्क जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कभी पढ़ाई ही नहीं जाती, MBA को नहीं पढ़ाई जाती। MBA वाला भी जो है वो पढ़ने के बाद नौकरी ढूंढ रहा होता है। उस मुआशरे के अंदर आप इतने सारे लोगों के हाथ में इतने सारे पैसे दे देंगे तो ठगों की और लुटेरों की तो चांदी होगी इस मुआशरे के अंदर। लेकिन ये भी देखना है कि फिर वो लोग जब नाकाम तजर्बों के बाद आएंगे तो उनको सोसाइटी के अंदर कहाँ पे हमने रखना। बिल्कुल ठीक है। इमरान जावेद, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। कहते हैं हम भी छोटी मोटी करप्शन करते हैं, 4 अकाउंट बना के चारों से दादा पोता के YouTube चैनल को फॉलो किया हुआ है। आपको इस करप्शन के ऊपर ना एक्सोनरेशन दी जाती है बल्कि आप 8 भी बना लें तो फिर भी हमारी तरफ से एडवांस आपको एक्सोनरेशन है, बरी किया जाता है आपको। जी। नेक्स्ट मैसेज सद्दाम हुसैन का है। कहते हैं आप खाने वाला ऑयल किस कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, मैं भी वही खरीदना चाह रहा हूँ। देखें इस वक्त लाहौर में सबसे ताज़ा ऑयल जो है ना वो तो वली ऑयल वालों का पहुंचता है, ठीक है। और आज उनका इश्तिहार छपा हुआ था अपने खलीक अरशद साहब का है। अच्छा। वो कह रहे हैं कि जनाब चूंकि हमें हुकूमत ने इस दफा गंदम खरीदने की इजाजत नहीं दी ओपन मार्केट में से, तो इसलिए हम आपको सेहतमंद आटा जो पंजाब आटा नंबर 1 है वो पहुंचाने के काबिल नहीं है। तो हुकूमत जो हमें दे रही है, गंदम जारी कर रही है सरकारी ज़खायर में से, वो हमारी जो पिछले साल की इन दिनों में सेल थी उसका 14% है। तो अब 14% ही हम आटा बना के आपको दे सकते हैं, बाकी 86% लोग जो हैं वो सब्र करें और दुआ करें कि हम उनकी खिदमत कर सकें। यार मुझे बड़ा दुख हुआ है कि हुकूमत ने इनको भी, ये वन ऑफ द मेजर बायर हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। इसका मतलब है गंदम का बहरान आने वाला है। अगर पंजाब आटा नंबर 1 को गंदम खरीदने की इजाजत नहीं दी गई अपने हाजी बशीर साहब मरहूम का जो अदारा है, तो इसका मतलब है कि फिर किसी ने भी नहीं खरीद। मेरे लिए बुरी खबर यह है कि मुझे ऐड के पैसे नहीं मिलने। और आपकी बात ये है, आपकी बात बढ़ने नहीं है, ऐड दे पैसे तो देंगे 14% वेचन भी तो दे देना। जो दुख की बात ये है कि यार अपना ये इन्होंने तो जिक्र कर दिया, लेकिन एक बेजुबान मखलूक है जिसने जिक्र नहीं कर सकता, और वो कौन है भला? मुर्गियां। ये मुर्गियों की फीड की बिच बनाने की नेशनल फीड इनकी है ना। तो अगर इंसानों के लिए गंदम दस्तयाब नहीं है तो मुर्गियों के लिए भी गंदम दस्तयाब नहीं होगी, ठीक है। और जो पोल्ट्री का बेड़ा गर्क होगा इस नतीजे के अंदर, वो आप समझ लें, फिर समझ कर लो मतलब कि ना लईदा कर ले। इसे दुख में समेट दे बस। अच्छा जी, दुख ही बहुत है, दुख बड़ा हुआ है जी। अल्लाह ताला अपना खलीक अरशद साहब अल्लाह कटेगा। आप देखो ना मेन्यू स्टोर आपने खोल लिए है ना, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देगा, ठीक है ना। मेरे स्टूडियो को भी अल्लाह ने देना तो कुछ है ही ना जी। यार मैं उस दिन गया हूँ, एक स्टोर खुला हुआ था मेन्यू के नाम से, है। मैंने कहा ये उन्हीं का स्टोर है जिनका ये ब्रांड है। उन्होंने कहा जी उन्हीं का स्टोर है। अब मुख्तलिफ जगहों पे ये जिस तरह छोटे छोटे हैं स्टोर बाकियों के ना, उस तरह के खोल रहे हैं। जी बड़ी गल है। इस मंदी की इकॉनमी के अंदर जब दुनिया पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, अपने खलीक अरशद साहब एंड कंपनी ने नई सरमायाकारी कार्ड मारी है जी। हाँ। ले सामीन कराम, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में अगर कोई मुस्बत बात हो रही हो तो आपके गोश गुजार की जाए, और कोई बंदा अगर आपको मुस्बत बात कह के धोखा भी दे रहा हो तो उसकी धोखाधही की भी निशानदेही की जाए, और आपको चीज़ों की हकीकत तक पहुंचने का रास्ता बताया जाए। हम कोई अकले कुल नहीं है, ना कोई हकीकत कुल है। अकले कुल और हकीकत कुल रब की ज़ात है, ठीक है ना। हम तो अपनी महदूद और मजबूर सी अकल जो है उसके मुताबिक अब अल्लाह की दुनिया के अंदर जो 2 नंबरियां हो रही होती हैं उनको
वाशगाफ और बेनकाफ करने के लिए आते हैं। हमारे लिए भी दुआ किया करें। मेरे लैपटॉप लिए दुआ करनी जो अज तक ऑपरेशन थिएटर है अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।